तो ओके, जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे तो हमारे पास लाइन के बारे में पढ़ लिए थे। तो आगे जो है हम कुछ अदर फार्मूलाज और अदर जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट आप लिखिए। दैट इज योर, अगर हमें इस टू लाइन से उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यू कैन जस्ट राइट हियर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance between two skew lines is the line segment perpendicular to both the lines. Okay, so next one जो है हमारे पास, अगर शॉर्टेज डिस्टेंस दो लाइंस के बीच में निकालना हो तो कैसे निकलते हैं, उस फॉर्मूले को लिखते हैं। तो शॉर्टेज डिस्टेंस between vector r is just equal to a1 plus lambda times of vector b, and vector r is just equal to a2 plus lambda times of vector 2 is, ये है तुम्हारे पास क्या, दैट इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2 and this is your a2 minus a1 divided by मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस ऑफ b। तो इनका जो एडिशन प्रोडक्ट है जो हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स होंगे, दिस इज योर b1 b2। ओके, तो इनका हम शॉर्टेज डिस्टेंस इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे बिटवीन द लाइन, है ना। नेक्स्ट तुम्हारे पास है, अगर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है लाइंस और उनके बीच का तुम्हें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, तो ये जो हमारा वेक्टर फॉर्म है इसी से हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। So we can write a formula, the shortest distance between the lines what are the lines का फॉर्म ले लो, जिसे हम लिखते थे कि x माइनस एक्स वन अपॉन a1 या फिर b1, इस तरीके से y माइनस y1 अपॉन b1 and z minus z1 upon c1 and this is your x minus x2 upon a2 and that is equals to y minus y2 upon b2 and this is z minus z2 upon c2. This is two lines and the distance between this will be, ऐसे निकालेंगे, this is a determinant is x2 minus x1 y2 minus y1 z2 माइनस z1। पहले जो फर्स्ट रो है डिटरमिनेंट का उसमें हम ये रखेंगे, उसके बाद तुम्हारे पास a1 b1 c1 a1 b1 c1 और दिस इज योर a2 b2 c2। दिस implies whole thing that will be root of, this is your b1 c2 minus b2 c1 whole up square plus this is your c1 a2 minus of c2 a1 whole up square plus a1 b2 minus का a2 b1 whole up। Okay, so these are your distance, shortest distance between the line, इसका फार्मूला है, तो याद रखना आपको। नेक्स्ट है हमारे पास जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन
distance between parallel lines between parallel line, this is a vector r is equals to, this is a1 plus lambda times of b1, and vector r just equal to, this is a2 plus this is your mu of vector b2 h, है ना। तो अगर पैरेलल लाइन से तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, दैट विल बी योर, तो पैरेलल है तो ऑब्वियसली उनके जो b1 b2 होंगे दैट विल बी सेम, है ना, वो हमारे पे सेम निकलेंगे, एंड दैट विल बी योर, so you can say for the parallel line you can say this is b1 is just equal to b2 because these represent the direction cosine in the parallel line, है ना। तो parallel line तो सेम डायरेक्शन cosine होंगे और डायरेक्शन cosine सेम होंगे, that will be the this जो पैरेलल वाला वेक्टर्स जिनके करस्पॉन्डिंग पैरेलल वेक्टर्स जो हम लेके चलते थे, है ना, वेक्टर इक्वेशन के अंदर, वो b1 b2 सेम होंगे, तो इसको हमने मान लिया b। तो सिंपली अब हम b वेक्टर का यूज करेंगे, and that will be writing a formula that equals to vector b cross product a2 minus of a1 is divided by modulus of vector. Got it? Oh. Okay, so now these are topics related to your line which remains, जो हमारे पास बच गए थे। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका प्लेन के बारे में, ठीक है, और प्लेन से रिकॉर्डिंग प्लेन की जो वेक्टर फॉर्म इक्वेशन क्या होती है और उसे हम कैसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम उसे कार्टेशियन इक्वेशन लिखते हैं एंड सो ऑन, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे।